उत्तराखंड की राजनीति के मौसम कुछ ऐसे हैं कि अक्सर बदलते रहते हैं, क्योंकि छोटे से राज्य का छोटा सा राजनीतिक इतिहास, लेकिन इसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। अगर उत्तराखंड के इतिहास को खंगालेंगे तो आपके सामने कई रोचक तथ्य आएंगे। उत्तराखंड बनने से लेकर खटीमा की हॉट सीट का पूरा सियासी समीकरण क्या कहता है, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में ताल ठोक चुकी है और वो लगातार प्रचार में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उत्तराखंड में इस बार जनता हाथ का साथ देगी या फिर प्रदेश में कमल खिलेगा, ये तो 10 मार्च के नतीजों से साफ होगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनकी पारंपरिक विधानसभा सीट खटीमा से मैदान में उतारा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। टिकटों के ऐलान से पहले धामी के बारे में चर्चा थी कि वो खटीमा की जगह टेढ़ीहाट हल्के से किस्मत आजमाएंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी और पार्टी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनावी रण में उतार दिया। धामी पिछले 10 साल से खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस सीट से यह उनका तीसरा चुनाव है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले और उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। लेकिन जब से यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, वहाँ का राजनीतिक सफर बड़ा ही रोचक रहा है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें मुख्यमंत्री रहते हुए जिस राजनेता ने चुनाव लड़ा, उसी पराजय का सामना करना पड़ा। पुष्कर के सामने 2 अहम मिथकों को तोड़ने की चुनौती है। पुष्कर सिंह के सामने पहला मिथक मुख्यमंत्री से जुड़ा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खंडूरी है जरूरी का नारा दिया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी कोटद्वार विधानसभा बचा नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने हराया था। साल 2017 में कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को चेहरा बनाया। रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार से हरीश रावत के राजनीतिक करियर पर बड़े सवालिया निशान उठे। दूसरी बार सरकार न बनाने का मिथक। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में अगर नजर दौड़ाएंगे तो कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई। पिछले 4 चुनाव से ये मिथक बरकरार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मिथक को तोड़ने की भी बड़ी चुनौती है। साल 2007 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और बीजेपी ने उत्तराखंड में सरकार बनाई। साल 2012 में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को नकार कांग्रेस के हाथ प्रदेश की बागडोर सौंपी, लेकिन 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस की सत्ता से विदाई करवा दी और बीजेपी फिर से सत्ता पर आसीन हुई। इस तरह पिछले 4 चुनाव में एक ही दल लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाया। लेकिन इस बार भाजपा न सिर्फ मिथक तोड़ने का मन बना चुकी है, बल्कि प्रदेश में 60+ सीटों के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। अब तय उत्तराखंड के लोगों को करना है कि कमल के साथ प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना है या फिर हाथ को मजबूती देनी है। परवेज खान, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।